फिर इन्हीं लोगों को देख के फिर आई थिंक जो कुछ लड़कियां हैं वो माइंड बना लेती हैं कि यार ये तो नॉर्मल है, विच इज़ नॉट नॉर्मल। I'm personally sorry for the people who go watch them and think that their idol is a big no-no. Well, welcome to everybody. Uh, अब इनको ये भी बता देना कि हम इसको प्रॉपर एक शो की तरह करेंगे और उसके बाद हम इसको यूट्यूब लाइव पे जाएंगे और अब हर तरह के लाइव प्लेटफॉर्म्स पे हम इसको पोस्ट किया करेंगे, जिसके लिए वी ऑलरेडी हैव अ एडिटर एंड ऑल दिस टाइप ऑफ पीपल। अगर कोई भी सजेशन हमें देना चाहता है वो दे सकता है। एग्जैक्टली अगर कोई भी एडिटर है, वो आई थिंक तैमूर भाई ने ऑलरेडी कम्युनिटी में बताया था, एडिटर या फिर कोई भी इस तरह की कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि हमें इस पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो सजेशंस आप बताया करें। कम्युनिटी ज्वाइन करें फिर इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की सारी, ताकि वहाँ पे सजेशन हमें मिलती रहें सारी। ओके, मुगल इकरा क्या बात करने वाले हैं आप लोग? क्लियर कर दें, अगर बोरिंग टॉपिक है तो मैं चले जाती। बोरिंग टॉपिक, अब मुझे नहीं पता कि लोगों के लिए बोरिंग टॉपिक कौन सा होता है। मेरे ख्याल से आजकल जिसपे उनको उनको पसंद नहीं आता, दैट्स अ बोरिंग टॉपिक, एंड किसी और को पसंद आ जाए तो उसके लिए वो एक अच्छा टॉपिक है। मेरे ख्याल से टॉपिक ये होना चाहिए, लाइक द वीडियो इट कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, द गाय वाज जो निकाह कर रहा है और उसको आई डोंट नो हु दैट पर्सन इज जिसका निकाह हो रहा है, और वो लड़की ने उसको 5 लाख रुपए डिमांड कर लिए शादी के ऊपर। दैट्स अ एक्ट्रेस वियर्ड। एक्ट्रेस और एक इन्फ्लुएंसर है और उनकी, वही मैं आपको बता रहा था, उसी इन्फ्लुएंसर ने ना लास्ट कोई आई थिंक लास्ट ईयर बोला था, बड़ी अच्छी उसकी लड़कों में वायरल हुई थी कि मर्द का तो नसीबा निकाह के बाद ही खुलता है, तो लोग कह रहे थे कि ये आपने पे यूटर्न ले लिया। एनीवेज, मेरे ख्याल से आज उसने उसका नसीब खोल दिया, लाइक मैंने तो जब ये शादी के नीचे मैंने मेरा कमेंट है, मैंने कहा ये 8 महीने भी चल जाए तो हमें आके पूछ लेना, विद इन मंथ्स दे गोना बी सेपरेटेड, आई थिंक बिकॉज जितनी भी आप सेलिब्रिटीज शादी हुई है पीछे टूटी हैं, वो पता नहीं क्यों। कोई बिकॉज भी ये कमर्शलाइज है, लाइक ये भी मेरे ख्याल से कंटेंट के लिए की जा रही है, ये कोई एक्चुअल शादी नहीं है। इट्स जस्ट फॉर फॉर व्यूज, शायद खत्म हो जाए उसके बाद। लास्ट कितनी शादियां हुई हैं जो इनकी सेलिब्रिटीज के आपस में हुई हैं इतनी ज्यादा? आई डोंट नो क्यों नहीं ज्यादा चल पाती। लेकिन जिस शादी में भी पावर डायनामिक्स आ जाता है ना, वो शादी नहीं चलती। इट्स ऑल अबाउट पावर डायनामिक्स। सो वहां पे मुझे ऐसा लगा कि अब जहाँ पे वो लड़की है वो थोड़ी सी पावर डायनामिक्स के हिसाब से उस लड़के से ज्यादा ऊपर है, द वे शी वाज टॉकिंग टू हिम, कि वो अपने निकाह पे बैठा हुआ है, फॉर अ निकाह इज अ वेरी बिग डे फॉर एनीवन। और वहां पे बैठ के उस बंदे को ये बताना कि कितना उसने देना है कितना नहीं देना, आई थिंक दैट्स अ टर्न ऑफ फॉर मी। इफ आई वाज देयर, मैं उसको वॉक अवे कर जाता, वॉक आउट कर जाता इशू ये है निकाह कि के। हाँ, इशू ये बोल भी रहे हैं, बट उसको पब्लिक पब्लिक उन्होंने जो किया ना, पब्लिक में लेके आए, वो गलत बात है कि यार आप लाखों लोगों को फिर दिखा भी रहे हो, ये वाली फजूल जो बात है जो आपने की भी है। आई थिंक और अगर एक उसको लड़की ने अपने निकाह के दौरान आपसे ये पैसों के मामलात पे बात की है, इसका मतलब है शी डजंट लव यू। बिकॉज इफ अ वुमन लव्स यू शी विल बी वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दैट टाइम। हाँ, वो बाद में कर ले एक अलग बात है, बट दैट टाइम शी विल बी वेरी हैप्पी। बट दैट्स अ नो नो फॉर अस। जब उसको पता है कि एक्ट्रेस को यार उसकी उस बात से लाखों बल्कि करोड़ों जो लड़कियां इम्प्रेस होगी कंट्री में। अब राइट। उस एक्ट्रेस के आई थिंक काफ़ी फॉलोअर्स हैं। अब ये वाली चीज़ देख के आपको करनी चाहिए कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आप क्या पब्लिक कर रहे हो। ठीक है, हम छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं, उतने लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते, लेकिन दीज आर सम काइंड ऑफ पीपल जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक पॉपुलेशन को। तो फिर इन्हीं लोगों को देख के फिर आई थिंक जो कुछ लड़कियां हैं वो माइंड बना लेती हैं कि यार ये तो नॉर्मल है, विच इज़ नॉट नॉर्मल। जो कि चीज़ नॉर्मल है ही नहीं, आप उसको कैसे नॉर्मलाइज करके पूरी कंट्री को दिखा सकते हो? I'm personally sorry for the people who go watch them and think that their idol is a big no-no. आप उसको वॉच करें जिसने कोई इनोवेशन की है, जो कंपनीज इनोवेट कर रहा है, जो आपको जॉब दे सकता है, जो आपको मार्केट में लेके आ सकता है। स्पेंड योर टाइम विद गुड पीपल। आप जिस तरह के लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, आप वो बन जाएंगे लाइफ में। अरे इनके आइडल वो है ना, फैमिली ब्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, डांस करते हैं जो, ये इनके इन लोगों के आइडल्स वो हैं, इनको आइडल्स करते हैं, और वो क्या 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 सीख रहे हैं, और वो सिखाते भी इनको क्या, महंगी शादियाँ,
नया आईफोन, ये वाली चीजें, और ये लोग इनसे आइडलाइज हो रही which is fake, जो मेरे ख्याल से उन्होंने पहले प्री डिसाइड किया हुआ है कि दैट्स अ फेक थिंग, कोई भी फेक चीजें दिखा के, फेक आईफोन्स एंड फेक दीस टाइप ऑफ थिंग्स, लग्जरी वेडिंग भी फेक, जस्ट बिकॉज उन्होंने वो सेल करना है चीज को, ठीक है। और हमें हमें पता है हम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम सच्चाई सेल कर रहे हैं, हम सच्चाई पे बात करते हैं, सच्चाई का साथ देने वाले कम लोग हैं, बुराई का साथ देने वाले बहुत ज्यादा लोग। well, जिसकी आज क्वेश्चंस काफी काफी लेते हैं, क्या कह रहे हैं? काफी आ रहे हैं। मैं बस एक दो ना बस पूछ रहा हूँ। आई थिंक उनके पास ना, उनकी बात में ज़्यादा दम नहीं होता। जिसकी बात में दम नहीं होता, फिर वो चीज़ बंदों की वैलिडिटी लेने के लिए ना, उसको फिर इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आईफोन, महंगी शादी या महंगी चीज़ें दिखाना। उनको पता है कि उनकी फिर बात में तो दम है नहीं कि लोग उसको मानेंगे या फिर लोग इन्फ्लुएंस होंगे। फिर वो वाली चीज़ें दिखा के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और पाकिस्तान में लोग होते हैं ये वाली चीज़ें देख के इन्फ्लुएंस। सॉरी टू से। Again, I'm sorry, but that should not be a mindset. अगर आपने जिंदगी में ग्रो करना है, you have to come out of things. आपको ये चीजें छोड़ के आपको उन लोगों के पीछे जाना पड़ेगा जो एक्चुअल जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, चाहे वो छोटा स्टार्ट से कर रहे हैं। हायरिंग कर दें बेरोज़गार लोगों की, प्लीज़ जॉब क्रिएट कर दें लोगों के लिए। इकरा, वी बीन वर्किंग ऑन दिस। ऑलरेडी हमने उस बारे में एक चीज़ बनाई है, सोचा है। एक मेरी बायो में एक फॉर्म होगा, वो फिल आउट कर सकते हैं किसी को भी अगर नहीं समझ आ रही स्किल्स की या कोई चीज़ की, वो फॉर्म फिल करके वो बट मतलब फ्री है। अगर कोई भी कुछ सीखना चाहता है कि आप कैसे यूएस के कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हो, आप काम कर सकते हो इंटरनेशनल कंपनी के साथ, तो ये नहीं कि हम सिखाएंगे नहीं, हम आपको काम पे लगाएंगे ताकि आपको एटलीस्ट कुछ आपके, जो बंदा फ्री बैठा हुआ है, अपने स्किल्स को, अपने हाथों को इस्तेमाल करके, अपने माइंड को इस्तेमाल करके वो एक प्रोडक्टिव काम की तरफ आ सके, ना कि जो आप लोग फजूल टाइम लोग हमारे पाकिस्तान में जो ज़ाया कर रहे होते हैं, वो ना करें, एक प्रोडक्टिव काम की तरफ आ सकें। इतने ज़्यादा पॉपुलेशन पॉपुलेशन, लेकिन उनको पता नहीं कि करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो बात है कि डू यू हैव अ पैशन टू वर्क? आपको वो पैशन है कि आप काम कर सकते हैं, और ये तब तक की हद तक है कि जब आपको जॉब मिल गई है, सेकंड द डे यू गेट अ जॉब, एंड सेकंड डे यू जस्ट डन। सबसे पहले आप अपने आप को मिरर में जाकर देखें कि यू आर रेडी फॉर दैट। कैन यू वर्क विद सम कंपनी? आप क्या इनपुट लेके आ सकते हैं उस चीज के अंदर, ठीक है? आप उसके लिए क्या कर रहे हैं लाइफ में? Either you watching reels, or either you are on your LinkedIn talking to different CEOs and companies, and look, आप उनके बारे में जान रहे हैं, आप नॉलेज ले रहे हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप अपना टाइम कहाँ पे लगा रहे हैं। वही आप इंस्टाग्राम पे भी ना क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, बट आपका वो टाइम दूसरे लोगों को बुराई करने में, दूसरे लोगों को डिस्कस करने में हो रहा है, तो फिर आप फिर उसकी क्या शिकायत करेंगे? प्लस आप एक कंपनी के साथ अपने आप को ज्वाइन करें, जो कंपनीज वाकई वर्क कर रही हैं, आप उनसे एक्सपीरियंस लें, चाहे आप उनके साथ इंटर्नशिप शुरू कर दें, बट गेट्स योरसेल्फ सम एक्सपीरियंस। एज बिलाल कुरैशी सेइंग, एज ए मैन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से नो। औरत तो जितना चाहे डिमांड कर सकती है। आई थिंक इस्लाम ने भी बोला हुआ है कि जो मर्द की जितनी साथ है उतनी दे, बट उस चीज़ को ना, मैं अब ये चीज़ देखता हूँ, मुझे काफ़ी लड़कों का मैसेज आते हैं जो यूएस से हैं या फिर जो यूके से, अच्छी कंट्री से हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें जैसे ही पता लगता है ना लड़की वालों को कि हम इस कंट्री से हैं, वो और चाहे हॉबी खुद ही उनका इतना छोटे फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग ही होंगे, लेकिन वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ 10 मरले का प्लॉट इस तरह की बातें करने लग पड़ते हैं, बस जस्ट टू सी के यार वो बंदा बाहिर है। तो मतलब अगर आप, जरूरी नहीं कि इस्तात का ये मतलब होता है कि आप उस बंदे से ना अनलिमिटेड मांगे जो मर्जी है, जो कि राइट। दूसरों। हाँ। और मेरे हिसाब से तो ये है कि जितनी बनती है आप दें। जरूरी नहीं कि अगर बंदा करोड़पति है तो उसने वही उतना ही देना है। वो जितना लड़की का हक है उतना ठीक है, आप उसको दे सकते हैं। 30,000 है, 20 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, जितना भी है। अब वो हर बंदे का डिफरेंट होता है। अब वो हम एक और मैं नंबर। यहाँ पे लड़कों को ये बात कहता हूँ कि जो सिर्फ आपके अच्छे टाइम्स में है ना, वो आपके बुरे टाइम में नहीं होगी आपके साथ। एग्जैक्टली। So make yourself clear about that. Like, if a woman is with you in your good times, she's not going to be in your bad times. So कोशिश करें कि मेरे ऐसी ख्याल औरत के साथ से जाए पता जो आपके ही साथ बैड बैड पता टाइम्स ही में रही पता ही हो। लगता है जब एक औरत इंसान के साथ, उसके साथ ना बुरे टाइम पे चल रही है। अगर वो आ ही तब रही है जब आपका अच्छा टाइम है, तो वो उसका फायदा क्या है? फिर तो सारे आ जाएंगे ना। अगर अच्छा टाइम है मेरा, तो फिर तो सारी 90% लड़कियां आ जाएंगी। फिर क्या फायदा कि आप अगर अच्छे टाइम पे आ रहे हो।
अगर बुरे टाइम पे, जब स्ट्रगल के टाइम पे कोई है नहीं, तो वो उसका आंसर सबके सामने है। अब मैंने इनको एग्जांपल दी थी कि बाहर के जो कंट्री यूएस में होता है, आप लोगों के वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके आइडल्स ये होते हैं, एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, राइट। ठीक? वो इनको मार्क आइड करते जकरबर्ग, हैं, तो बिल वो गेट्स। हाँ, ये कैसे कैसे ये वो एज़ अ सेलिब्रिटी करते हैं, और उसको सेलिब्रिटी देखते हैं, और फिर वो उनसे इम्प्रेस हो के ही वो उस तरह की चीज़ें करते हैं, फिर स्टार्टअप्स खोलते हैं, इसलिए तो वहाँ पे सिलिकॉन वैली सारी बनी है। अब यहाँ पे हमारे आइडल ही अगर इस तरह के होंगे, तो फिर बाकी लोग भी फिर वही करेंगे। लेकिन जो लोग उनको आइडलाइज कर रहे हैं, दे शुड मेक श्योर कि आप फिर अपनी फैमिली के साथ बाहर नहीं घूम सकेंगे, यू नो। देन हुँ। फिर आप पब्लिक हो जाएंगे। देन अगर आपको आपकी बेगम के बारे में कोई बात कह देता है और किसी और के बारे में, देन यू हैव टू टेक इट, यू नो, लाइक ये नहीं, फिर आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, फिर आप लोगों की पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएंगे। मेक श्योर कि आप किस तरह की चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन यूट्यूब बंद हो गया, ये कुछ भी बंद हो गया, यू गोना बी ऑन, आप रोड पे आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? एग्ज़ैक्टली, मुझे भी ना मैसेज करके लोग कह रहे होते हैं कि यार आप वो क्यों नहीं करते? ब्रांड डील्स क्यों नहीं करते? ये मैं क्या, वो लोग करते हैं जिनका ना ज़रिया माश ही सिर्फ़ ये होता है। राइट, वी आर तो मेकिंग मनी फ्रॉम एआई एंड ऑल हमारे दिस कंपनीज। हमारे जो इनकम पॉइंट है वो कोई और है। तो हम ये राइट। कि हम ये लोगों तक मैसेज पहुँचाने के लिए प्लेटफ़ॉर्म है कि लोगों लोगों को बताया जाए, क्योंकि आप लोग सारे इस पे एक्टिव हो। आपको गलत और जो सही है उसमें फ़र्क बताया जाए, दूसरी साइड की स्टोरी भी बताई जाए। पैसा देकर बहू लेकर आती हैं और पैसा देकर बेटियां देती हैं। उन टॉक्सिक लोगों के साथ कैसे डील करें सर तैमूर? मुगल इकरा 845। वो कह रही हैं कि मेरे मेरे ख्याल से औरतें ज़्यादा गोल्ड डिगर हैं। पैसा देकर मतलब कह रही हैं कि औरतों से ज़्यादा आंटियां हैं ना, जो वो गोल्ड डिगर हैं। जो उनकी साफ मॉम जो है, जो मॉम उनकी जो मदर्स है, यू नो। वो गोल्ड डिगर आई हैं। थिंक मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो औरतें हैं ना, इस बारे में वो काफ़ी दोगली हैं। तब वो ना, मुझे लगता है कि वो अपने बेटे के लिए तो देख रही होती हैं कि चाँद जैसी बहू, लेकिन अगर कोई उनको बेटे को रिजेक्ट करेगा, तो वो वहाँ पे कुछ और अल्फ़ाज़ होंगे। अगर वो अपनी बेटी के लिए देखेंगे, तो वो बहुत ही स्टेबल लड़का, फाइनेंशियल स्टेबल लड़का, इस तरह का देखेंगे। तो पाकिस्तान की सोसाइटी ना, मुझे लगता है कि वो दोगलापन बहुत ज़्यादा, हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा, कि अगर उनका अपना बेटा होगा ना, वो अगर अपनी उनकी बहू को अलहदा कर ले देगा, तो वो उनको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अपनी उनकी बेटी, अगर बेटी का जो हस्बैंड होगा वो लेके देगा, तो बहुत चीज़ अच्छी लगेगी। व्हिच आई थिंक व्हिच इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। इसको इसी बारे में मैंने बात भी की हुई है वीडियो में। तो ये आई थिंक सब में आपकी वीडियो वीडियो वायरल भी बड़ी हुई थी, यू नो, मैंने देख रहा हूँ कि काफी कमेंट थे उसके नीचे। जो ये हिपोक्रेसी वाली थी, हाँ, आई थिंक ये या भी गई थी, या हाँ। ये पाकिस्तान सोसाइटी में काफ़ी हिपोक्रेसी है। तो ये वो मेरे ख्याल से हिपोक्रेसी खत्म करनी चाहिए आपको। इसका आंसर बड़ा अच्छा है कि, यू नो, आपके जो मॉम एंड डैड हैं, दे ऑलवेज आपके लिए अच्छा देखते हैं लाइफ में, राइट? दे वांट समथिंग गुड फॉर यू इन देयर लाइफ, राइट? लेकिन वो एक टॉक्सिक माशरे से आते हैं, तो उनको वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि उसको उसको मैच्योरली लेके कैसे चलना है। पाकिस्तानी शादियों में जो पैसे फेंके जाते हैं बड़े बुरे तरीके से, ऐसे करके नीचे आई गिरते थिंक हैं। मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, यू नो। उससे बेहतर है कि आप उतने ही किसी डोनेशन हाउस में, किसी ऑर्फन को, किसी एनिमल शेल्टर में वो पैसे दे दें। यू नो, इफ अगर हुँ, आप मैंने अगर इस तरह पैसे लगाने हैं, आई वुड डेफिनेटली गो टू एनिमल शेल्टर्स। अगर गो टू द वॉलंट जो बच्चे जो अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, मैं उधर डोनेट कर दूंगा। दैट मेक्स मी अ मेच्योर मैन, कि मैंने पैसों का इस्तेमाल कैसे करना है। आप अपनी खुशी करें, बट ऐसा ना करें कि दूसरे दुनिया में जो लोग हैं वो, यू नो, वो खुशी में शामिल ना हो। अगर आपने खुशी मनानी है, देन यू शुड मेक श्योर कि हर बंदा आपकी खुशी में शामिल है। तो वो भाई होता पता है क्या, वो जो मैरिज हॉल होता है ना, उसके बाहर आए होते हैं वो, उनमें से कुछ बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे, या फिर कुछ नशई भी होते हैं, इस तरह के लोग। अब वो राइट। टाइम देते हैं, अब उसमें ना जो वो साथ ढोल वाले भी होते हैं, ठीक है, उनको वो ऐसे-ऐसे करके पकड़ा रहे हैं। सही तरीका तो ये है, ठीक है, आपको अगर ढोल वालों को देना है, तो आप ईज़िली, एक ना रिस्पेक्ट का भी एलिमेंट होता है ना, कि राइट। आपने एक पैसा है यार, वो जो भी है,
कमाया हुआ है आपकी अपनी मेहनत से, तो आप और उसके ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर होती है और वो लोगों की पाँव के नीचे आ रहा होता है। दैट्स अ डिसरिस्पेक्ट, लाइक इट शुड बी डिसरिस्पेक्ट नॉट होती है। लाइक दैट। या और वैसे भी कोई इंसान अगर आपके किसी के वो पैर मेरे से ख्याल से गवर्नमेंट को बैन लगाना चाहिए। इफ आई हैव टू टॉक टू द गवर्नमेंट, आई विल टेल देम टू बैन दिस थिंग। बैन इसकी जगह कोई और तरीका ले आएँ, और तरीका बट होना चाहिए, इसको एग्ज़ैक्टली। बैन करें। और बात ये है कि लोग करते क्यों हैं? लोग करते हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि उनके पास कितना पैसा है, या फिर वही शोहापन है जो शुरू से चलता आ रहा है, व्हिच इज़ अ मेक इट अ ट्रेडिशन। हमारे यहाँ ये है कि ट्रेडिशन को, जो बुरी चीज़ होती है उसको ट्रेडिशन बन के, तो वो उसको बुरी चीज़, ठीक है, ये सारे कर रहे हैं तो हम, व्हिच इज़ कोई इसका जवाब तो नहीं ना कि सारे कर रहे हैं तो फिर आप लोग गलत काम ही करोगे। वेल उसके अलावा देखिए उसकी अल्टरनेटिव हैं। आप किसी एनिमल शेल्टर में चले जाएँ, आप कहीं कहीं गरीब बच्चों के पास चले जाएँ, आप उनसे उनका खाना बनवाएँ, आप उनको खाना दें, आप अपनी शादी वाले दिन आप ये सारे काम करें। दैट गोना मेक यू अ वेरी स्ट्रांग मैन, कि आपको पता है कि यार मैं अपनी शादी वाले दिन कुर्बानी दे रहा हूँ और मैं इधर बच्चों के साथ खड़ा हूँ, एंड गिविंग तो देम अ फूड और समथिंग। आप एनिमल शेल्टर में जाएँ, ये आप ऐसा मुज़ाहरा करें कि लोग आपको देखने वाले देखें कि यार इसने मिसाल दी है एक मैन होने की। ये नहीं कि आप बैठ के यू लिसन टू अ वुमन टेलिंग यू कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए। हमारे लोग सिम्प हो गए। दे आर टू सिम्प। उनको लगता है हमें औरत नहीं मिलेगी। इंडिया से हमारे फॉलोअर्स हैं। हुँ, The हुँ। side you talk about is much prevalent, but the other face of the story is as much true. In cases where women are available in all manner, there as well they get walked over. Not specific to Pakistan society, I feel just that options are too easily available, so people have become easily disposable. You can literally move on from one option to another in just a swipe. But And she's talking about the dating app. She's talking about the dating app where she's sitting on the dating app and she's swiping, and she have a limited option. That's a whirlpool. You will never get out of that. You have to, अगर आपको एक बंदा पसंद आ गया, आप उसके साथ रहें, अपना टाइम उससे इन्वेस्ट करें, एज के आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करें कि मेरी आने वाली इन्वेस्टमेंट है इंसान, फिर आप कहीं नहीं जाएंगी। यू शुड मेक योरसेल्फ कंट्रोल। आई थिंक इंडियन सोसाइटी और ये दोनों का सेम मेंटालिटी है। मैं मुझे अब इंडियन के भी काफ़ी कमेंट्स आए होते हैं, मेरे मेरे ख्याल से ये सेम थिंग है, जो उनका आप लोगों का माइंडसेट है ना, वही इधर का माइंडसेट है। प्रॉब्लम सेम है, मेंटालिटी सेम है, सारा कुछ सेम है। उधर भी राइट। आप लोगों की वो ऐप्स, मैट्रिमोनियल ऐप्स एंड ऑल दीज़ आर द थिंग्स जो ठीक है चल रही देखिए हैं। दानियाल, देखिए, इफ यू कीप लुकिंग फॉर अ गुड ऑप्शन, यू विल नेवर गेट इट। इट्स लाइक अ एग्ज़ैक्टली। whirlpool. You're going to be stuck. So what जो आपके पास है उसको बेटर बनाएं। अगर मेरी और दानियाल की दोस्ती है, वो गोना मेक इट बेटर। मैं किसी और दोस्त को नहीं शामिल करूंगा। हमारे पास जो चीज है हम उसको बेटर बनाएंगे। शी इज सेइंग इट इज जस्ट द trivialization of the human relationship that has happened over the time. So वो कह रही हैं कि लाइक जो पिछले इतने सालों से, इतने हज़ारों सालों से जो इंसानी रिलेशनशिप था, वो इसको खराब कर दिया इस चीज़ ने, कि एक स्वाइप पे आपको स मतलब वो ये फ़िल्टर है ना, आई थिंक इसको फ़िल्टर वाला रिलेशनशिप कहते हैं, कि अपनी मर्ज़ी का बंदा फ़िल्टर करो। और उसमें भी एज तैमूर भाई वीमेन साइड पे है ना, उसमें या 1% मैन, वो उसमें उसमें स्वाइप ही 1% मैन होता है। सो उसमें वो बाकी 95% ऑफ मैन आर नॉट इवन, दे आर नॉट इवन स्वाइपिंग दैट, सो 1% और है। एग्जैक्टली। इंडिया में तो आई थिंक शायद ऐप भी आया है जिसमें आप देख सकते हो, जो सिर्फ अमीर 50 लाख आई थिंक महीने साल का कमाता है वही सिर्फ आ सकता है। तो राइट। वहाँ भी मैंने सुना है कि लड़कियों के रिजेक्ट हो रहे होते हैं, बट इस तरह का पाकिस्तान में भी कुछ लॉन्च करना चाहिए ना। वेल व्हाई नॉट, लाइक 1 महीने के अंदर हमें लॉन्च करना चाहिए इस चीज़ को, वेयर यहाँ पे आप अगर अच्छी सैलरी बना रहे हैं और आपके पास जॉब लेटर है, जस्ट ब्रिंग इट, यू नो। अमीर लड़कों का प्रूफ हो, और फिर उनसे भी शादी के टाइम ना वो 5 लाख मांग के बेइज्जती नहीं करेंगी वो। ये भी बात आपकी 100% जेन्युइन है। ठीक है यार, क्वेश्चंस पूछो, जो भी है मैं साथ पढ़ रहा हूँ, और अपनी डिस्कशन बीच में रखते हैं। और तैमूर भाई, वो जो आप मीडिया चैनल की बात कर रहे थे, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। राइट, वो मीडिया चैनल अब यही था कि हम चाह रहे हैं कि हम जो चीज़ करते हैं उसको एक प्रॉपर शो करें, हम्म। राइट?
एंड वी कैन पुट इट ऑन द यूट्यूब। सो इफ अगर आपने मिस कर दिया, अगर आपकी फैमिली ने मिस कर दिया, आप जा सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। वी कैन वेट फॉर दैट, एंड विद द नेक्स्ट टाइम हम वो इसी क्वेश्चंस के साथ आएंगे। इससे ये है कि आप मिस नहीं कर पाएंगे कोई टॉपिक जो आपको लगता है कि आपका मिस हो गया, हम वो सब टॉपिक उस हवाले से डिस्क्राइब कर देंगे। यार और अगेन मैं दोबारा मैं आपको याद करा रहा हूँ, अगर कोई है हमारी कम्युनिटी में भी, कम्युनिटी वैसे तो जितने भी लोग ज्वाइन कर सकें वो बेहतर है, वहाँ पे राइट। डिस्कशन भी होती हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी है हमारी, इंस्टाग्राम की ग्रुप चैट है, और वो मेरे इसके अलावा बायो में अगर कोई भी आप में है जिसको यूएस से, यूके से या फिर बाहर से किसी कॉन्ट्रैक्ट लेने में मुश्किल हो रही है, सेल्स क्लोज करने में मुश्किल हो रही है, क्लाइंट नहीं मिल पा रहा, कोई फ्री है, आप बैठे हुए हैं घर में, काम नहीं पता लग रहा है ऑनलाइन कैसे करना है, तो वो फिल करो, आप बायो में लिंक है, फॉर्म फिल करो। रिमोट जॉब वो इजी होगी, कोई मसला नहीं होगा, आपको सारा हम बताएंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने में मसला आ रहा है तभी बताएंगे, अगर नहीं कोई स्किल, नहीं कोई समझ आ रही क्या करनी है, अब वो फिल करो, आपको ट्रेनिंग पूरी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप इजीली घर में बैठ के आप यूएस क्लाइंट्स के साथ काम कर सको, ठीक है। और दूसरी बात, आप इनको ये बता दें कि आप अकेले इतने ज्यादा मैसेजेस का जवाब नहीं दे सकते, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हैं, ये जाके वहां से क्वेश्चंस का आंसर करें, क्योंकि आप अपने इनबॉक्स में तो हजारों मैसेजेस का तो नहीं जवाब दे सकते ना। जस्ट लाइक मिलियन ऑफ मैसेजेस देयर, जिसका आप लिख ही नहीं सकते जवाब उनको। एग्जैक्टली। अब तो आप कोई ऑफेंड ना हो उस बात पे कि दानियाल उसको रिप्लाई बैक नहीं कर रहा। काफी 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 दानियाल लंबा, इज टू बिजी। लास्ट जो हमने एक बात की थी एआई के बारे में, राइट। कि पाकिस्तान में एआई का अभी क्या फ्यूचर है, पाकिस्तान में एआई को हम किस तरह कर सकते हैं। एक तो हमने जो आप हमने इनिशिएटिव भी लिया आपकी कंपनी के थ्रू, टेलीसम एआई के थ्रू। अब एक तो हम उसका ये भी सोच सकते हैं कि यार जो जो पाकिस्तान में हैं, लाइक उस इलाके से लोग जो कि जिनको इतनी एक्सेस नहीं है, बलूचिस्तान से, केपी से, इस तरह के, कराची, इस तरह के इलाके जिनको उस तरह की रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं है, राइट। उनके लिए हम एक प्रॉपर शुरू करें जहाँ पे हम उनको एआई सिखा सकें, एआई के टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें कैसी करनी है। तो एक तो ये इनिशिएटिव भी हम ले रहे हैं ताकि हम एक पूरी कम्युनिटी प्रॉपर बना सकें, पाकिस्तान में जितने भी राइट। लोग, इवन इंडिया से भी जितने हैं जिनको इतने उस तरह के मतलब रिसोर्स। कोई एआई का है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डिफरेंट कंपनीज में जॉब चाहता है, उसकी रेज्यूमे ठीक नहीं है, रेज्यूमे बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब आप अपनी रेज्यूमे भेजते हैं और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर चेक करता है, तो वो बहुत मैटर करती है। तो हम उसमें भी लोगों को हेल्प करेंगे, हाउ टू बिल्ड दैट। आपने अपना पर्सोना बनाना है कैसे कंपनी के आगे कि आप हायर हो सकें। अब मैं आपको बताने, सबसे बड़ी, आई वाज द हायरिंग मैनेजर फॉर many many companies। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि when somebody is sending me a resume, मुझे ऐसा लगता है वो सीईओ है। I'm not going to hire a सीईओ। आप एक एम्प्लॉय की रेज्यूमे बनाएं। सीईओ का रेज्यूमे एक एम्प्लॉय के रेज्यूमे से क्वाइट डिफरेंट होता है। तो इसमें मैं डिफरेंस मतलब थोड़ा लाइक बताएंगे आप, एक सीईओ का रेज्यूमे है वो कैसा होगा, एम्प्लॉय का देखिए, रेज्यूमे। सीईओ के रेज्यूमे ये होते हैं कि उसमें उसने हाई एंड अगर वर्किंग काम किया हुआ है, तो उसने अपने रोल्स डिफाइन किए होते हैं कि मैंने मैंने क्या क्या रोल्स में डिफाइन किए, उसके प्रॉपर रोल्स डिफाइन होते हैं, राइट। अगर जो एम्प्लॉय जब सीईओ का रोल डिफाइन करता है, इसका मतलब होता है कि वो कोई भी पोजीशन पकड़ता है और उसमें सब चीजें डाल देता है। अब देखिए, हाँ। कंपनी के अंदर अगर आप एक डायरेक्टर लेवल पे पोजीशन पे काम कर रहे हैं, यू नॉट डूइंग एवरीथिंग। आप फ्रंट ऑफिस नहीं रन कर रहे, उसमें फ्रंट ऑफिस भी लिखा होता है। तो आप जो रोल है वो डिफाइन करें, जिससे ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर है उसको पता चले आपका कि आपका यही रोल में आपने काम किया हुआ है। पर और हमारे हमारे लोग बहुत ज्यादा इनपुट दे देते हैं उसके अंदर, तो उनको लगता है जैसे ये बंदा तो खुद ही अपनी कंपनी ओपन करना चाह रहा जॉब लेने में सबसे, एक तो से आपने इसका रेज्यूमे का बता दिया, बट मेन अभी है। राइट। जॉब मार्केट में जो मसले चल रहे हैं वो तो ये है कि एक तो एक जॉब होती है और 2-3 हज़ार एप्लीकेंट्स, ठीक है, वो राइट। काफ़ी लोगों ने छोड़ भी दिए इसी वजह से, वो अप्लाई करते रहते हैं मेरा। तो दूसरा, अब ये दूसरा उसमें ये है कि काफ़ी ज़्यादा गोस्ट जॉब्स भी हैं, मतलब कंपनीज ने वैसे ही ना अपनी ग्रोथ दिखाने के लिए जॉब्स लगाई, तो वो होती नहीं है जॉब, फिल आउट हो जाती है, बस वैसे ही लगाई होती है देखिए कि देखिए, हाँ। यू मेक अ कनेक्शन विद द कंपनी। हम्म। आप कंपनी से कनेक्शन रखें, आप ऑन बोर्ड हो जाए उन लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कोई पोजीशन होती है। इनसाइड मालूमात रखें ना कंपनीज के बारे में। तरीका मतलब कि अभी बेस्ट वही तरीका क्या हो सकता है करंट जॉब मार्केट को देख के, देख, वो भी। करंट जॉब मार्केट में यू हैव टू ग्रो योरसेल्फ के आपके कनेक्शंस होने चाहिए।
आप लोगों को जानते हो, आप इस शर्म से निकलें, आप एक कॉन्फिडेंस में आए, आपको किसी को भी अप्रोच करना पड़ता है, यू जस्ट गो एंड अप्रोच दैट पर्सन। आप वेट करें कि आपको एम्प्लॉय कॉल कर ले वहां से, या कोई एम्प्लॉय जो कंपनी में काम कर रहा है किसी भी पोजीशन पे है, आप उसको फ्रेंड ऐड कर लें, उसके साथ लिंक्डइन पे ऐड हो जाएं, उससे पूछ लेंगे यार कोई पोजीशन तो नहीं ओपन हो रही कंपनी में। बिकॉज मैं कुछ कंपनीज को जानता हूँ, वी हैड अ वेरी हार्ड टाइम रिक्रूटिंग पीपल। हमारे पास लोग ही नहीं थे और कंपनी चल रही है, हमें हमेशा प्रॉब्लम, और कंपनीज को प्रॉब्लम रहती है रिक्रूट करने की लोगों को, देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, यू नो, बट हाँ, हमेशा बट जॉब होती एग्जैक्टली अब मैं वही, आप भी मेरे से जो पूछता हूँ मैं उसको यही कहता हूँ कि यार ये 60 to 70% ना आज के टाइम पे रेफर पे अगर आपको यूएस की पर्टिकुलर चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे लगता है मिल ही जाती है, क्योंकि इनको ना चाहिए तो मसला होता है कि उसमें यूएस में या फिर इन कंट्रीज में जॉब लेना, वो तो पाकिस्तानी के लिए ना एक समझे वो है। देखिए उसके लिए भी हम उसको उसको अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की किसी भी कंपनी के साथ जॉब करना चाहते हैं, देन यू हैव टू गो थ्रू अस, ताकि हम आपको ट्रेन कर सकें। उन लोगों से ट्रेन हो जिन्होंने ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स में काम किया हुआ है, या उनके ऑफिस कल्चर को समझते हैं या ऑफिस जॉब्स को समझते हैं, राइट। तो इधर भी कनेक्शंस पे काम मिलता है। मैं जानता हूँ लोगों को जो कनेक्शंस पे काम कर रहे हैं, जिनका भाई कहीं काम करता था, जिनका फ्रेंड कहीं काम करता था। मैं उन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऑन अ फ्रेंड्स लेवल अपने अपने दोस्तों को जेफ बेजोस की कंपनी में करवाया हुआ है, एग्जैक्टली ये मैं यस। कहना चाह रहा था कि 80% ऑफ द जॉब्स से 85% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना रेफरेंस की बेस पे मिलते हैं। मतलब आप फर्ज करो मेरा एक दोस्त है किसी कंपनी में लगा हुआ है, वो मुझे बोले या उसका कोई दोस्त है, ये वाली चीज़ ना हम बहुत इग्नोर करते हैं। मैं सबको ये कहता हूँ ये फॉलो करो, 80% ऑफ द जॉब्स भी ऐसे मिलती हैं, 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐसे ही मिलते हैं। बिल्कुल, यू हैव टू हैव अ कनेक्शंस, इफ यू हैव नो कनेक्शन दिस वर्ल्ड, आपको कनेक्शन बनाने चाहिए। ठीक है, अब पाकिस्तान में रह के ठीक है, वो तो हम कह सकते हैं कि यार वो नहीं बना सकता। अब यूएस में कितने को बना लेगा वो, या लिंक्डइन के थ्रू आपको इसका क्या लगता है कि पाकिस्तान में रह के लिंक्डइन के थ्रू बनाया जा सकता है प्रॉपर कनेक्शन जिसमें आपको एक अच्छी। लेकिन अगर आप डेस्परेट नहीं है, हम्म। लेकिन डेस्परेशन इज अ होल डिफरेंट थिंग। हमारा प्रॉब्लम ये है कि वी आर वेरी डेस्परेट अबाउट सर्टेन थिंग्स, राइट। हमने एक लड़की की प्रोफाइल देख ली है, वो गोना स्टार्ट कमेंटिंग ऑन दैट थिंग, हम उसको गुड मॉर्निंग करने लग जाएंगे। दैट्स अ लिंक्डइन, दैट्स नॉट अ फेसबुक जहाँ पे आपने गुड मॉर्निंग करनी है लोगों को। बी प्रोफेशनल। अगर आपने किसी को मैसेज करना भी है तो अपने प्रोफेशनल के बारे में उससे बात करें। आप उसको गुड मॉर्निंग, गुड गुड नाइट, गुड डे उसके हस्बैंड को करने दें। सो हम कहीं ना कहीं ये नहीं समझते कि प्रोफेशनल जिंदगी बीइंग अ वेरी प्रोफेशनल थिंग, राइट। मैं अगर काम करने जाता हूँ, इफ आई एम ऑन अ मीटिंग, आई एम नॉट गोइंग टू डेट अ वुमन। डेटिंग के लिए मुझे मैं डेटिंग ऐप पे जाऊंगा। हम कहीं ना कहीं हर चीज को मिक्स करके चल रहे होते हैं, वो हमें प्रॉब्लम करती ब्रो टेल मी अबाउट वेब डेवलपमेंट। ओके, वेब डेवलपमेंट के बारे में यार क्या बताऊं, मैंने आई थिंक इस पे वीडियो भी एक बनाई थी। अब मुझे उस पे लोग कह रहे थे कि यार आप ये तो स्टैटिक वेबसाइट है। वो दरअसल उसका मकसद ये था कि लोगों को ये बताने का कि 15 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर हमने ये वाली वेबसाइट बना ली, जो कि 2 साल पहले बनाने के लिए हमें एक डेवलपर को अच्छे भले पैसे देने पड़ते थे। तो वो मैं है। बताने की कोशिश कर रहा था सबको देखिए, कि वेबसाइट की बात नहीं होती, बात होती है कि आप पैसा कितना कमा रहे हैं, एग्जैक्टली आप आप उसी कॉन्ट्रैक्ट कितने ले रहे हैं, राइट। वेबसाइट्स आप किसी भी टाइम जितना पैसे डालेंगे उतनी मीठी हो जाएगी, एग्जैक्टली वो तो एआई से भी राइट। आई थिंक हो सकती है आज के टाइम पे, वो जितनी मर्जी आप ठीक है, उसको एडवांस कर लो। आप टूल्स अपने आप को टूल्स पे लगाएं, अपने टूल्स ठीक करें, और मेरे ख्याल से एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और दिस टाइप ऑफ थिंग्स करें। मैं अब एआई के बारे में ना, इसमें मेरा ये ख्याल है कि अब मुझे नहीं लगता कि आपको ना उस तरह की एआई में डिग्री करने की जरूरत है। अब एआई का यार एक कल एक मेरी बच्चे से मीटिंग हुई है। बच्चा वो 15 साल का था बच्चा, तो उसकी कंपनी को $12 मिलियन की एआई कंपनी है, उसकी एआई स्टार्टअप है कोई, एड्स एआई इस तरह का कुछ ना मार्केटिंग करते हैं। उसके 15 साल का बच्चा था, कोरिया से यूएस में रह रहा था। $15 मिलियन की फंडिंग मिली है उसे बच्चे को, तो वो हायर अच्छा, कर रहा था। उसमें दो चीजें ये है कि सम पीपल डजंट नो हाउ टू रन अ कंपनी। हर बंदा कंपनी रन नहीं कर सकता। हम्म। कुछ लोग एम्प्लॉय माइंडसेट में भी होते हैं, एंड अगर आप एम्प्लॉय माइंडसेट में है, यस यू शुड गो फॉर अ डिग्री। आपको डिग्री करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, बट आप चूज करें एक अच्छी यूनिवर्सिटी जो आपको प्लेसमेंट करवा सके। तो मोर भाई अगर बात आपकी वो डिपेंड भी तो करता है ना उसके ऊपर, ये कर किसके रहे हैं। आप एआई की कर रहे हैं, अब एआई में उसमें क्या है, ये वो तो फिर डिग्री के बगैर भी तो एक्सपर्ट बन नहीं सकता ना उसमें।
देखिए क्योंकि डिग्री का ये होता है कि बाजू का देखिए आप जब आप पाकिस्तान में रह रहे होते हैं कुछ कुछ कंट्रीज कहती हैं कि हमें डिग्री चाहिए, डिग्री देखनी है आपकी, कंपनी नहीं कहती, कंट्रीज कहती हैं। सो फॉर दैट कंट्रीज यू शुड गो फॉर दैट। अगर आप अमेरिका में पैदा हुए हैं देन डोंट डोंट वरी अबाउट दैट, अमेरिकन इज अ होल डिफरेंट थिंग, राइट? आप अगर कहीं और पैदा हुए हैं, यू शुड हैव दैट, वो आई थिंक वरना कंट्री कहते हैं। तो हाँ, एंटरप्राइज कंपनीज है वो आज भी करती हैं, लेकिन जो स्टार्टअप्स है ना जो होते हैं वो मैं लो बड़ा उनका कूल एनवायरनमेंट होता है, जेंजी वाले होते हैं, वो कोई नहीं देखती डिग्री ये सारे जो देखिए स्टार्टअप। देखिए फर्ज करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, आपको स्टार्टअप कहता है कि आई वांट टू हायर दिस मैन, इस पर्सन, राइट? एम्बेसी कहती है कि इसके पास डिग्री होनी चाहिए। हम्म। तो व्हाट यू गोना डू? स्टार्टअप क्या कर लेगा? हम्म। आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी है जो वर्ल्ड में चल रही है। अगर आप यूएस सिटीजन नहीं है, कनेडियन सिटीजन नहीं है, देन आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, वरना तो आपको इंग्लिश भी आती है। आज आप अमेरिका का वीजा अप्लाई करें, वो कहेंगे आर्ट्स करके लेके आओ। सो यू नीड दैट, रिक्वायरमेंट अपनी पूरी रखें, क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री से हैं जिसको रिक्वायरमेंट की जरूरत है। ठीक है फैज़ान न्याजी, मैं तो साथ साथ यूट्यूब से भी स्किल सीखूंगा। यूट्यूब से सीखो, एआई से, चैट जीपीटी से सीखो, बहुत ज़्यादा है यार। नोटबुक एलएलएम है, वहाँ से सीख लो। जहां से गूगल सीख लो, जहां मर्जी सीख लो, गूगल का नोटबुक एलएलएम है, आप उसको कोई कोई भी वीडियो दे दो यार, वो उसको आपको पार्ट्स में बना के ना बड़ा अच्छा सा करा देगा कोई लेकिन बहुत। सीखना जरूर, ये ना हो कि आज आप इसके बाद फौरन रील पे जाके 5 घंटे रीलें देखी आराम से और कमेंट किए वहां पे। यार अपने रील टाइम का भी डिवाइड कर रहे हैं मैं ना। देता हूँ, रीलें भी देखो, लेकिन यार अपने रीलें भी फिर काम वाली देखो ना, मुझे सेल्स की, मार्केटिंग की रील्स आती हैं। हालांकि मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ, तो डोपामिन मिल रहा होता है, लेकिन मसला ये है कि चेंज है, इसमें सीखने का कुछ मिल रहा है ना। देखिए मैं समझूंगा कि हर बंदा व्हाइट बोर्ड ले घर के ऊपर, ठीक है, उसको सुबह लिखे कि मैंने 9 to 10 ये करना है, मैंने 11 to 12 ये करना है, मेरा 2 to 3 मेरा एआई का काम है, मेरा 4 to 5 रील्स देखने का काम है। मतलब उसको डिवाइड कर लें और उसके एग्जैक्ट। मिनट से ऊपर वो काम ना करें। हाँ, आपकी वो फिर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं ना होगी। मैंने इसके लिए एक ऐप भी बनाया है। मजे की बात, मैंने कल ही उसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ। वो यही है, सेम यही करता है कि आप डेली उसको लिख देते हो कि ये मेरे काम है, वो ना घंटों में डिवाइड, उसको आप बता भी देते हो कि कितने मिनट लगेंगे इस टास्क पे। 30 मिनट्स का टास्क है, कुछ कौन सा रिकॉर्डिंग है, तो वो जनरेट कर देगा स्केड्यूल आपके डेली का, डेट का। और वो आपको साथ साथ बता भी देगा, इसने आपने इस दिन आपने ये काम किया और इस टाइम पे 10:30 से 11:30 आपने ये करना है। ऑटोमेटिकली स्केड्यूल कर देगा टाइम के हिसाब से और वर्क की इंटेंसिटी के हिसाब से पे एनर्जी कितनी लगेगी। ये मैं आई थिंक राइट। 1 दिन तक लॉन्च करता हूँ इसको मैं। वो रेडी है, वो भी एआई से बनवाया है। लाइक अब देख लें कितना आसान हो गया है। मुझे कोडिंग नहीं आती, मैंने खुद ही वो एक ऐप बना दिया, टू डू वाला, स्केड्यूल वाला। डिग्री के टाइम पे कोविड आ गया और जॉब के टाइम पे एआई। सर मैं क्या करूँ, जॉब खतरे में है। जॉब, आई थिंक जॉब सबकी, उस बंदे की, हर बंदे की जॉब आगे जाके खतरे में ही होगी जो कंप्यूटर पे कुछ कर रहा होगा। जो मुझे लगता है कि आपको या तो उसको एआई को करने के लिए खुद ही उसको बनाने के लिए में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, या फिर कुछ भी आपकी इस तरह की जॉब है जो कि कंप्यूटर के रिलेटेड हो रही है, तो वो मुझे लगता है वो एआई खत्म कर देगा। अब कल क्लाउड कोवर्क आ गया है, वो इतना, आई थिंक वो 2 महीने का जो आपके टास्क पेंडिंग होते हैं ना, वो 2 घंटे में या 1.5 घंटे में कर देता है वो। आपके कंप्यूटर के अंदर ना आ जाता है क्लाउड कोवर्क, तो आप बस उसको बताते हो कि ये कर दो, वो फिर खुद ही वो सारा कुछ करने लग पड़ता है। मतलब ये सारा कुछ हो गया है। तो मेरे ख्याल से, अभी आपके ख्याल से कुछ कौन सी इस तरह की जॉब्स हैं जो कि एआई से बची रहेंगी? हैंडीमैन, नल के ठीक करना, मैं वही ना, इलेक्ट्रिशियन, फिजिकल वाली जिसमें घर फिजिकल। बनाने, ठीक है, पेंटिंग करनी बाहर, कंस्ट्रक्शन की काम करने, देयर इज मल्टीपल थिंग्स जिसमें भी एआई को टाइम लगेगा। सो आप डॉक्टर। अपने आप नहीं, डॉक्टर हो सकता है, लाइक, बट द थिंग इज लाइक, आप बेफिक्र होके काम करते रहे जब तक एआई आता नहीं है। हाँ जब अभी तो आएगा तब देखा जाए। बहुत अभी ज्यादा है। बहुत दूर है एआई, अभी तो बहुत दूर है एआई। अभी तो है, आप लोग अभी इसमें आया हुआ है, मतलब इसमें एआई से ना पैसे कमाए हैं। ये ना देखा ये जॉब लेगा, देखेंगे एआई से कैसे मसले सॉल्व कर सकते हैं दूसरी कंपनीज के, उसको यूज करें जब तक बनते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि जब वो सारे दुनिया कर कुर के ना निकल जाते हैं, फिर वो इनको पता लगता है सबको ना कि यार अच्छा ये भी। और भेड़ चाल से बचें। आपका जब तक आप स्किल्स में रहेंगे, आपकी जॉब कोई नहीं लेके जा सकता। एआई जो है ना, अभी मुझे लगता है पाकिस्तान में ना कुछ एक दो टूल्स को छोड़ के ना लोगों को, उस ज़्यादा पॉपुलेशन को पता नहीं है। आई थिंक टेन राइट। परसेंट पॉपुलेशन को पता होगा, बाकी जो लो 90% पॉपुलेशन है वो उतने टूल्स को ना अभी यूज़ नहीं कर रही जितने को, या बिल्कुल।
जो डेवलपर्स हैं वो उसको यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी उस पॉइंट तक यूज़ नहीं कर पा रहे कि उसके इस्तेमाल से आप कोई प्रोडक्ट्स बना सको या फिर कोई कोई स्टार्टअप कंपनी खोल सको। जैसे उसने कहा था वो बनाने वाले ने कि यार आज का बंदा ना $1 बिलियन की कंपनी बनाएगा, ठीक है? एक बंदा मतलब सिंगल बंदा और जैसे एक अभी देखिए कितनी कितनी इंडस्ट्रीज है, फार्मा टेक है, आप फार्मा की कोई मेडिसिन निकाल सकते हैं एआई के थ्रू, जो आपकी पेटेंट मेडिसिन है। आप सेलफोन कोई कंपनी चला सकते हैं। अब देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू, यू नो। आप उसको अपने डिसएडवांटेज में नहीं, एडवांटेज में यूज करें। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू स्टिल। कल स्ट्रेस मैं नहीं हो। कल मैं देख रहा था जिसने एक उन्होंने शुरू किया जो ना ज़मीन पे ना गोल्ड के पॉइंट पिछले 100 साल का डेटा यूज़ करके ज़मीन में देख दिया है कि कहाँ पे गोल्ड मिलेगा, और वो उस टेक्नोलॉजी ने वो जो माइनर्स थे ना गोल्ड, उसका उनका आई थिंक कह रहे थे 30 या 40 दिन का टाइम बचा दिया। मतलब इतना उनको टाइम लगा था उसको डेटा को ना एनालाइज करने में, और वो एआई की कंपनी है वो उसने ये वाला डेटा मतलब करवा दिया। मतलब कि बेशुमार आई थिंक इंडस्ट्रीज हैं जिनको देख सकते हो आप यहाँ पे करके यूज़ एआई। अब हर कंपनी ये कह रही है कि यार हमने चाहिए, लेकिन वो उतने बंदे हैं नहीं, या फिर लोकल बिजनेसेस हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हैं जिनको चाहिए, लेकिन उनको उनके पास उस तरह के लोग नहीं है जो उस देखिए, तरह एआई के बाद आगे क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगी, फिर चीजें आप बदलती रहेंगी, चीजें साथ साथ आपको दुनिया के साथ चलना। यू जस्ट हैव टू कीप लर्निंग, यू नो। अगर आप कोई भी चीज शुरू करना चाह रहे हैं और आप दानियाल के पास आते हैं, आप उससे उसका टाइम लें, वो बैठें और फिर शुरू करें। खुद से हर चीज शुरू ना कर लें, क्योंकि बाज़-औक़ात आपको नहीं पता कि चीज़ों को कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से उनको ख़त्म करना होता है। तो उसके लिए आपको एक बंदे की ज़रूरत होती है जो आपको जो गाइड कर सके थ्रू आउट योर प्रोसेस, कि मैंने किस तरह लेके चलना है। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का। एग्ज़ैक्टली। एक वो मुझे बात उससे याद आई कि आई थिंक कोई था, क्रिप्टो करेंसी कोई एक्सचेंज है, उसका फाउंडर था, उसने आई थिंक $4.3 मिलियन ना पे किए थे वॉरेन बफे के साथ सिर्फ 30 मिनट की कॉफ़ी के लिए। मतलब कि इस मैं इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा हूँ गाइडेंस की एंड जो है ना नेटवर्क की, कि आपको किसी की गाइडेंस के लिए पैसे भी देने पड़े ना तो सर उसने 30 मिनट में कितनी नेटवर्किंग कर ली होगी। वो एग्ज़ैक्टली। वॉरेन बफेट के फ़ोन पे आ गया होगा। वॉरेन बफेट की वो जो उनके नीचे काम करते हैं लोग, उनको पता चल गया होगा। एवरी पर्सन नोज़ हिम, वो किसी भी टाइम उससे कॉन्टैक्ट कर सकता है। सो इसलिए आपका तलक बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपनी ओनर के साथ तलक रखते हैं, सीईओज़ के साथ रखते हैं, दैट्स गुड फॉर यू। पाक उस चीज़ पे ना पाकिस्तान में आई थिंक वो इतना फ़ोकस नहीं करते इस चीज़ पे कि हमें नेटवर्किंग करनी है। एक तो बंदे ना आई थिंक थोड़ा ना उस चीज़ से डरते भी हैं। तो मेरे ख़्याल से अभी आपको ना अगर करना है तो एक तो एक अपना करो वो कंटेंट बनाना शुरू करो, पोस्ट करना जो भी करते हो वो बनाना आई थिंक लोगों को शुरू करना चाहिए। और लेकिन 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 वो नेटवर्किंग उनसे कर रहे हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ जो उनके नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक्स। अगर आप ये काम भी कर रहे हैं, यू आर किलिंग योरसेल्फ। हुँ, आपके अगर मेंटोर उस तरह के लोग हैं जो कि मस्खरे हैं, जोकर्स हैं, यू गोना बी टर्न इनटू अ जोकर। सो आप अपना मेंटोर खुद चूज करें लाइफ में। आइदर यू वांट बी अ रिस्पांसिबल मैन, और आइदर आपको जिंदगी एक हंसी हंसी और जोकरों की तरह गुजारनी। एग्ज़ैक्टली। ओके, यार एक बहुत ही और ही 2 मैसेज बस ले लें तो बहुत लंबा है। सर एक मैंने एक 3D विजुअल बनाना चाहता हूँ जो कि स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट क्लॉथिंग ब्रांड्स के लिए यूज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन कोई शॉपिंग करना चाहता है कोई ड्रेस, तो वो मेक श्योर नहीं है कि कैसे सैटिस्फाई हो, तो विजुअल उसे 3D स्क्रीनिंग देख के थ्री ठीक है। वो हार्म नाम है। आई थिंक ये आइडिया यूएस में और इंडिया में चल रहा है और इट्स लाइक क्वाइट पॉपुलर ओवर देयर। तो आप ट्राई कर सकते हो इसको। विदाउट कोडिंग कैसे बनाओ यार, एंटी ग्रेविटी है, गूगल एंटी ग्रेविटी है। उसमें जाके ना आप उसको वर्सल के साथ कनेक्ट कर दो और एपीएस लगा लो उसके साथ, ओपन एआई के, जेमिनी के, जिसके भी लगाने हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा ऐप है ये, उसमें सिर्फ आपका कैमरा का करना है। बहुत अच्छा आइडिया है। एक टाइम मैंने भी सोचा था बट बाकी कामों में फंस गया। ठीक है। देखिए दानियल भाई, आप एक फॉर्म बनाओ जहाँ पे कोई आइडियाज भी हैं, वो भी सबमिशन लोग कर सकते हैं। वो गोना थिंक अबाउट दैट। अगर हमें इन्वेस्टमेंट भी हाँ, करनी पड़ी उसकी, एग्ज़ैक्टली। हम उस आइडिया में वी गोना इन्वेस्ट इन योर आइडियाज, लेकिन उससे पहले हाँ, आपको उस आइडिया उसको हमें डेमोस्ट्रेशन करके दिखानी पड़ेगी कि आपका आइडिया क्या है। देन जिसका मे भी बी हम आपको फंडिंग ले दें, देन मे बी जिसका हम भी आपके आइडिया आइडिया में इन्वेस्ट कर।
अगर उसको फंडिंग का कोई मसला है या फिर कोई भी उसको है, वो मुझे ना डीएम कर सकते हैं अपना आइडिया। ठीक है, ये नहीं कि बस राइट। आइडिया बस बता देना, मैं ये सोच रहा हूँ, नहीं नहीं प्रॉपर नहीं, पूरा प्रॉपर। पूरा हाँ, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना मुझे है। आप भेजो, एक लिंक बना के कि सर ये डॉक्यूमेंटेशन है और ये मेरा आइडिया, ये इसकी ग्रोथ है, मार्केट साइज है, सारा कुछ आप भेजो। तो उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट अगर उसमें हमने करनी हो या आपको अगर उतना करनी हो तो हम इन्वेस्टर आपको कनेक्ट करवा देंगे, जो आपको उसको ना चलाने में मदद करेगा। ठीक है। और ठीक है, आर इस वाले लेते हैं सर। साहिल वसीम सर, मैंने सुना है कि एलन मस्क डजंट पे टैक्सेस, इज इट ट्रू? देखिए अमीर लोग टैक्स नहीं पे करते। वो बट दोनों में मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। इलॉन मस्क ने आई थिंक कल वो यूएस आर्मी के पास पता नहीं कुछ आया था, वो उसने वो कहा है कि मैं $10 बिलियन टैक्स पे किया है, कि इंसानी तरीके का सबसे ज्यादा टैक्स मैंने पे किया, $10 बिलियन। देखिए जितनी भी कंपनीज है ना, ये जो इंटरप्राइजेज होती हैं बड़ी बड़ी, ये टैक्स एग्जम्प्ट होती हैं, इनको टैक्स एग्जम्प्ट भी किया जाता है, इनको रिबेटें भी मिलती हैं, इनको सब कुछ मिलता है, तो उसके लिए उनके पास अकाउंटेंट्स होते हैं और ये लेयर्स के अंदर होते हैं लोग। वो उनकी ये होती है कि फर्ज करें एक बंदे को पैसे चाहिए। अब तैमूर भाई, उनकी कंपनी है, टेस्ला कंपनी है। ठीक है। तैमूर भाई के शेयर है टेस्ला में, 1 मिलियन शेयर है। ठीक है, उस 1 मिलियन शेयर की फर्ज करें 100 बिलियन वर्थ है। ठीक है। तैमूर भाई अब क्या करेंगे, टैक्स बचाने के लिए ना वो शेयर नहीं बेचेंगे। तैमूर भाई जाएंगे बैंक के पास। ठीक है, तैमूर भाई बैंक के बोलेंगे मुझे दे दे, $1 मिलियन का कर्जा दे दे। वो बैंक आपके वो जो शेयर्स होंगे ना, उसको गिरवी रख के वो आपको शेयर दे देगा, क्योंकि लोन के ऊपर ना वो टैक्स नहीं होता। तो ये जो बिलियनर्स हैं, ये इस तरह करते हैं टैक्स से बचने के लिए, वो फिर सर ये असल में ना सबसे पहली बात है कि ये इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो इनको ऐसी आसानी से समझ नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने वो कल्चर जिया नहीं है। हम्म, उसके लिए इनको टैक्सेशन समझनी पड़ेगी हर मुल्क की, कि मुल्क चलते कैसे हैं, उसमें कॉर्पोरेट लॉ क्या है, इंडिविजुअल लॉ क्या है, एलएलसी का लॉ क्या है, इट्स अ होल डिफरेंट थिंग। तो ये सब अभी ये समझेंगे कि मैं भी अभी स्टॉक्स ले लेता हूँ, उस पर टैक्स नहीं दूंगा, तो पता चले इनको वहां से आईआरएस की वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए। तो हर हर एक चीज का एक डिफरेंट पहलू होता है, उसके लिए वो सीखना पड़ता है, वो कॉम्प्लेक्स नॉलेज है। वही है ना सर, कंटेंट देखे ना उस तरह का, फिर अब हमें ये चीजें पता नहीं सर, कंटेंट ना। इन्होंने देख सर ये देखेंगे, वो भी अभी बंद होते रील चलेगी अभी 5-6 घंटे तो चले। ये जो रीला जी आ रही होंगी है ना भाईजान ग्रुप च, कुछ की अच्छी होती हैं, बाकी सही वाली रील भेजा करो यार। और सर मैं हैरान होता हूँ कि ये किस तरह एक बंदे को देख सकते हैं जो अपने बाप के घर में बैठा हुआ है, जो कभी बाहर निकल के नहीं, जिसने एक्सपीरियंस किया, एंड दैट पर्सन इज मेकिंग अ वीडियोस ऑन सर्टेन थिंग्स लाइक, आप उसको समझ रहे हैं वो ठीक कह रहा है यार, उससे पहले क्रेडिबिलिटी तो पूछें कि भाई तेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये जो बात तू कर रहा है। तो ये चीज है क्रेडिबिलिटी ऑफर, उससे पूछे नीचे उससे कहीं भाई क्रेडिबल सोर्स क्या है तेरा, तू कहीं बाहर ट्रैवल किया हो या तू कहीं घूमा हो या तूने कोई एक्सपीरियंस किया हो। नहीं, वो घर पे बैठा है एक लड़का। एआई के बारे में अगर बात कोई करता है, मैं करता हूँ, तो मैं अगर एआई कंपनी में काम किया हो तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ। राइट। अगर दूसरी कोई है जो बातें, जो मेरी स्टोरीज होती हैं वो बताता हूँ। बट मुझे बहुत लोग भाई आप इस बारे में बात क्यों नहीं करते, आप इस बारे में बात क्यों नहीं करते। अब मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता हो, सीरियसली सीरियस बात है, जो मैं क्यों वो वाली बात करूँ जो मुझे पता ही नहीं। सेल्स की मैं बात करूंगा, मुझे सेल्स का पता होगा कि यार सेल्स कैसे करनी है, मैं किसी लेकिन को। लेकिन अगर आप कोई आपसे वीडियो बनवाना चाहता है, वो आपको टेक्स्ट करे और आप उसकी वीडियो वो बना देंगे, वो भी नहीं है, वो अपना अपना सजेशन आपको सेंड करे, यू कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। और जो बट कोई हमारे मीडिया चल तमोर बात मीडिया ये है चल कि, जी जी। उसका ना हो जाता है। अब इन एक कुछ बातें होती हैं जो कि आप उस पर डिटेल, अब आपने देखा होगा, मेरा भी जो पाथ है, जो आपका भी पाथ है, एक इस तरह चलता है कि हम एक चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज रखते हैं, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें जो चीज़ राइट। गलत नजर आती है हम अपने व्यूज देते हैं उस बारे में। ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको, ठीक है, उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, आप वो नहीं बात करते, हम भी नहीं करते उस बारे में, कि यार मुझे अब नहीं है कोई एक पर्टिकुलर फील्ड है कोई नहीं है उस बारे में, तो मैं उस बारे में नहीं बात करूँगा। मैं क्यों लोगों को जाके बताऊँ जब मुझे पता है कि लाखों लोग देखेंगे। ठीक है? तो एक ये भी चीज़ होती है। हाँ, आप किसी से आइडिया लेके बता सकते हो, अगर फ़र्ज़ करें इंडस्ट्री, जैसे आप फ्लाइट इंडस्ट्री में रह चुके हैं, मैं कहूँगा कि यार तैमूर भाई इसके बारे में बताना लोगों को, तो कुछ बता दें। ये राइट। चीज़ होती है। आने वाले कुछ टाइम में हमारी पॉडकास्ट भी आएगी, वीडियो भी आएगी, बट अभी ये नहीं, हम मैं वही कह रहा था कि अगर कोई बंदा हमारे साथ मीडिया में काम करना चाहता है, हमें सजेशंस देना चाहता है, आपके वो सारे नेटवर्क्स आपने तो अपने प्रोफाइल पे दिए हुए हैं, दैट पर्सन कैन गो एंड गिव अस द सजेशन, हम उसको उस तरह अकोमोडेट कर लेंगे। हमारा पर्सनल गोल यही है कि एज मच एज जॉब्स हम क्रिएट कर सकें, लेकिन जॉब उसी को मिलती है जो कंपनी को कुछ कमा के देता है। एग्ज़ैक्टली।
अगर आप कंपनी को कुछ कमा के नहीं दे रहे तो हमारे लिए आप यूजलेस है। एग्जैक्टली अब ये नहीं ना कि कहना गया कि यार मुझे ये सिखा दे, मुझे ये आता है, ऐसे नहीं होगा। राइट। उसके लिए राइट। आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा हमें। उसके राइट। लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे अगर आपकी तरफ से कुछ आ नहीं रहा तो मैं आपको 1 रुपया नहीं दे सकता, ना मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ। अगर आप आपका कुछ टाइम एक्सपेंसिव है ना, आपका टाइम हम आपको एक्सपेंसिव हाँ, है, दैट्स एक्सपेंसिव टाइम। एग्ज़ैक्टली हाँ, रोड मैप बताएँगे, हम आपको सारा कुछ बताएँगे, बट यू नीड टू बी persistent and have you need to have patience। राइट। पेशेंस नहीं होता पाकिस्तानियों में ना, जो मैंने देखा है। वो बस 3 दिन करेंगे, बस होगी, ओके। ये बहुत बड़ा मसला है। ऐसे नहीं होता। अब वो ये बच्चे भी तो यही करते हैं ना, यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, तैमूर भाई की कंपनी है, तैमूर भाई मुझे जॉब दे दें। ये और पैसे भी दे दें तो सिखाएँ भी। ऐसे ऐसे नहीं ये चलेगा। मुझे पहले दिन ही हायरिंग कर लें 50,000। यार तुम कंपनी को 5 लाख बना के दोगे तो कंपनी 50,000 की नौकरी देगी। एग्ज़ैक्टली अगर अगर आप आप यही सोचते कंपनी हैं, टाइम नहीं, टाइम कंपनी को टाइम सेव करेंगे, पैसे रेवेन्यू ला के देंगे, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो आई अगर ये थिंक, नहीं हो सकता तो वो पे एक्सपेक्ट ना किया अगर क्योंकि पहले। यूनिवर्सिटी, आपका यूनिवर्सिटी जो है दैट्स अ स्कैम। दे नॉट, वो आपको एक एम्प्लॉय बना के निकाल रहे हैं, वो आपको ये एक्चुअल रियलिटी नहीं बता रहे बिजनेस करने की, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड ऑल दिस मैनेजमेंट कोर्सेज। दैट्स अ स्कैम, लाइक वो तो जेन्युइन है ही नहीं है। उससे तो बताया नहीं जाता कि भाई बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है। वो तो बट आपको सीईओ वो बना के, वो तो सीईओ बनाते हैं। एक्सपेक्टेशन वही लगाई जाती है ना सारी यूनिवर्सिटीज़ में। ये बताया था आप अच्छे नंबर्स ले लोगे, सीजीपीए का बड़ा मसला है। अच्छे नंबर्स ले लोगे, आपको जॉब मिल जाएगी अच्छी। पहली बात तो ये दैट्स अ ठीक है, लाई। जॉब बताना नहीं चाहिए, ठीक है। और अब वो हर लड़का हर लड़की यही सोच रहे होते हैं, अच्छा हम यूनिवर्सिटी करेंगे। चलो लड़कियां तो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि वो इतना नहीं करती जॉब, लेकिन लड़के सारे ना जॉब के उन्होंने सारी बातें कमाना होता है। की डिग्री साथ ही ना किसी इंडस्ट्री में चले गए, चाहिए हमें जॉब दे दें। अब वो उसके बाद उनके उनके जैसे बंदे ऑलरेडी डेली के 1000 बच्चे आ रहे हैं उनके पास। राइट। अब वो क्या करेंगे, किसको देंगे? अब वो उल्टा ज़ाहिर बात है, पैसे अब मैं हमारे पास कोई बच्चा आ रहा है, उसको उसको हम पैसे भी देंगे, सिखाएँगे भी। मतलब ये तो उल्टा माइनस में जाएगा ना, कि भई मैं एक बंदे को सिखा भी रहा हूँ, अपना एक अलहदा एम्प्लॉयी लगा के, मतलब नुकसान है दो तरफ़ा। फ़र्ज़ करें एक बच्चा आया है तैमूर भाई की कंपनी में, तैमूर भाई उसको कुछ नहीं आता, यूनिवर्सिटी के पास डिग्री है, उसके पास आता उसे कुछ नहीं। राइट। अब आया, अब तैमूर भाई अपना एक कंपनी से बच्चा भी लगाएँगे, कोई और से एक्सपीरियंस, अब उसका भी टाइम ज़ाया, ठीक है? उसका जो बंदा पैसे दे रहे हैं उसका भी ज़ाया। तो सैलरी ना एक्सपेक्ट किया करें स्टार्टिंग में, अगर आपको काम नहीं आता तो नोबडी विल गोना पे यू। किसी ने कोई भी आपको नहीं बोले, अगर दे रहा है तो समझे एहसान कर रहा है, वो आप पे बड़ी उसकी मेहरबानी है, अगर आपको बिना एक्सपीरियंस के, बिना कोई स्किल के पैसे दे रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। ओके सर, बोथ ऑफ यू डिड an engaging session, many applause from our side and I also get your answer but in brief। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहाम, आप मुझे डीएम कर लो, जो भी आपका आइडिया उसकी डॉक्यूमेंटेशन भेज दो तो वी विल थिंक अबाउट दैट। अगर तो ठीक है, आपको हमें लगा कि उसका आप कर सकते हो तो उसमें सर ये हम आप। आपको ये पूरी प्रेजेंटेशन बनाएं और आपको वो रिकॉर्डेड करके प्रेजेंटेशन सेंड करें, ताकि आपको भी पता चले ना। अब आपके पास इतना टाइम तो नहीं होता कि आप कीप गोइंग बैक टू द थिंग एंड कीप लुकिंग फॉर द आइडियाज। कोई भी आइडिया, 3 चीज़ें आपने देखनी है। करंट ट्रैक्शन क्या है, ट्रैक्शन होती है करंट आपका वो क्या यूज़र है, कोई लॉन्च हो गया। दूसरा देखना मार्केट साइज़ होता है कि भाई कितने परसेंट चांस है कि यार ये कितने लोग इसको यूज़ करेंगे, किस मार्केट पे राइट। आप वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो किस में लॉन्च होगा और उसका मार्केट साइज़ क्या है, आपको किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से पता लग जाएगा। तीसरी चीज़ टीम क्या है, आप एक्सपीरियंस क्या है आपका, ठीक है? फाउंडर का जो बना रहा होता है उसका एक्सपीरियंस मेन होता है। 3 वैसे ये 3 चीज़ें देखना है, ये 3 चीज़ें बस डाल दिया करें। और कोई भी आइडिया है या फिर ये नहीं कि बस आइडिया अगर बना भी रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं चल रहा उसका। मैं एक और चीज कल कहना चाहूंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। यू हैव टू बी वेरी अग्रेसिव अबाउट सर्टेन थिंग्स। इफ एनी फाउंडर और एनीवन आस्किंग यू अ क्वेश्चन, आपको तैयार रहना है कि आपने उसको फौरन जवाब देना है। यू नॉट गोइंग टू टेल दैट पर्सन लाइक आप वेबसाइट पे जाके देख लें, वी हैव नो टाइम टू गो टू योर वेबसाइट एंड सी वेयर यू आर। हुँ, आप काम के लिए हमारे पास आ रहे हैं, हम काम के लिए आपके पास नहीं जा रहे। सो अगर हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, यू हैव टू ब्रिंग दैट इन फ्रंट ऑफ अस। यू नो आप उस पे गौर करें कि आपके पास हर चीज का जवाब होना चाहिए उसी टाइम पे। आप कहेंगे सर मुझे 2 मिनट दे, मैं कर लेता हूँ उस चीज को। पर अगर आप किसी को ये लिख देंगे आगे से कि आप वेबसाइट पे जाके चेक करें, दैट्स अ नो नो थिंग। उधर ही आप खत्म हो जाएंगे। एग्ज़ैक्टली हाँ, अगर पोर्टफोलियो टाइप है कुछ वो ठीक अगर है। आपने कोई भी चीज दिखानी है, यू हैव टू हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मुझसे मत कहें कि मैं जाके उस चीज को देखूं। एग्ज़ैक्टली
सर सीएस की डिग्री करना वर्थ इट है इफ इट विल गो टू जर्मनी, इफ आई विल गो टू जर्मनी फॉर स्टडीज बैचलर्स। ये तमूर भाई आप बता दें इन्हें, फाहद नाम है। क्या कह रहे सीएस की डिग्री करके बैचलर जर्मनी? यही उन्होंने जर्मनी जाना है स्टडीज के लिए, तो सीएस की डिग्री करनी चाहिए उन्हें बैचलर्स के लिए। बस यार एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा दानियल, उसमें एक और ये चीज है कि अब चूंकि हमारा एक्सपीरियंस, आई बीन टू कनाडा, आई बीन टू, मैं यूके से पढ़ा हूँ, मैं अमेरिका से पढ़ा हूँ, वी हैव ऑल दिस एक्सपीरियंसेस, हमें हम यूनिवर्सिटीज का पता है। तो हम आगे जाके ये भी प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम वी कैन गाइड पीपल कि आपने किस यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है और कौन सी डिग्री की तरफ जाना है। बट आई थिंक दैट दैट हमें उसको डिटेल में बताना पड़ेगा। उसके लिए भी हम एक प्लेटफॉर्म उसी तरह डिसाइड कर लेंगे जहाँ पे सिर्फ हम इस तरह के लोगों की हेल्प कर सकें, हम आपके फॉर्म्स फिल कर सकें, हम आपको कोई यूनिवर्सिटी ढूंढ के दे सकें। वी कैन ऐड दिस थिंग टू। ठीक है, स्टिल you will be the employee under the someone, so it's better to learn the system while doing job and open your own business। ठीक है साहिल साहब, अच्छी एडवाइस है। स्किल को सीख लें बिजनेस के बीच में ही और डिग्री के बीच में ही, ठीक है। सर वो मसला ये होता है ना कि जब आप डिग्री करने लगते हैं ना, सबसे पहले घर वाले आपकी शादी करवा देते हैं। वो फिर बिल आते हैं आपके। जब आप बिल बिल पे कर रहे होते हैं ना, फिर शादी किसी की नहीं होती तमूर भाई वैसे। नहीं, वो होता है ना, बाजू कभी होता है ना कि मैं अपने साथ लड़कों को देखा, जब मैं पढ़ के निकला, लाइक लड़कों ने फौरन शादियां कर ली। हाँ क्योंकि वो जब आप बाहर, अभी वो बाहर अगर लड़का बाहर नहीं नहीं, पढ़ रहा पाकिस्तान में भी बात है, पाकिस्तान में भी अगर आप बीबी करके निकले, आपकी 15,000 की नौकरी लगी, घर वालों ने शादी करवा दी, जैसे ही आप अपनी चीजें लिमिटेड कर लेंगे लाइफ में, वहां पे आपके लिए दरवाजे कम हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप शादी तब करें जब आपको लगे कि नहीं यार, आई कैन हैंडल सर्टेन थिंग्स, क्योंकि शादी के बाद आपकी जिम्मेदारी डिफरेंट हो जाएगी। आप जो भी कुछ बना सकते हैं वो, क्योंकि काफी आजकल की जो लड़की हैं वो इंस्टाग्राम देख रही हैं, फेसबुक देख रही हैं, दे आर नॉट गोइंग टू है सपोर्ट वो यू। फिर ऑब्वियसली वो उनकी फिर उनके ऑलरेडी माइंड करप्टेड हैं, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क विद यू। तो आप उनको डेली, अगर अगर आप उनको जाके वहां से कैफे कैफे से कॉफी नहीं पिलाएंगे, देन यू आर गोइंग टू डन, लाइक विद इन 8 months। सो कोशिश करें कि आप तब शादी करें जब यू कैन बाय थिंग्स फॉर हर। अब हम अब बचा सकते हैं, मैं और दानियाल ज्यादा से ज्यादा बचा ही सकते हैं उस डैमेज को, लेकिन डैमेज हैज बीन ऑलरेडी डन। जी, डैमेज हो चुका। इन्फ्लुएंस वो लड़की इन्फ्लुएंस हो चुकी हैं, उन एक्ट्रेसेस इन्फ्लुएंसर से, ठीक है। अब उनको महंगी शादी भी करनी है, उनको सारा कुछ चाहिए भाई बना बनाया। अब वो तो 5 लाख भी आपसे मांगेगी, बिजनेस बिजनेस क्लास भी मांगेगी। आप नहीं प्रोवाइड करे तो 8 months में शी गोना से यू बाय बाय, up to the next one। So damage is already been done। हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं कि डैमेज को बचाया जाए। डैम बना रहे हैं, पानी गुजर चुका हुआ है, हम बाकी अभी डैम बना रहे हैं कि यार पानी ना गुजरे आप लोगों के ऊपर से। सर लड़कियों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म पैसा अर्न करने के लिए, सेम जहां से लड़के अर्न कर रहे हैं। लड़कियों के लिए इकरा देखें यार, जो जहाँ से लड़के कमा रहे हैं लड़कियों के लिए बेस्ट होता है घर में बैठ के करना। रिमोट जॉब करो, रिमोट सेल्स करो, मैंने डाला हुआ बायो में लिंक, वो जाके फिल आउट करो, घर में बैठ के यूएस के क्लाइंट्स के साथ काम करो, बंदों को काम लेके दो। इंस्टाग्राम से कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम से क्लाइंट लेना, रिसर्च करनी है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं। लिंक्डइन से लेना है, कंपनीज को रीच आउट करना, आईसीबी सबसे आसान काम है ये, जो कि आप लोग करते हो, क्योंकि ये रेपिटेटिव वो बोरिंग होता है तो आप लोग फिर करते नहीं हो। अच्छा घर में बैठ दानियल, मैं एक और चीज इसमें कहूंगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको वही बंदा बचा सकता है जिसके कंटेंट है मार्केट में। एग्जैक्टली वरना नहीं, वो मैं आप इनको अगर हाँ, उसके लिए डेमोस के लिए लाइक डेमोस बुक करके ना Because क्लोज। मैंने the day before yesterday I posted one thing on my LinkedIn। मुझे 100 के 100 से जो आ रहे हैं लोग, इतना कंपटीशन हो गया हुआ है, और जॉब एक है मेरे पास, और कंपटीशन में है 1,000 बंदा है। सो मेक श्योर कि यार आप अपने आप को वेल कनेक्टेड रखें लोगों के साथ। नहीं तैमूर भाई मैं इनको वही कह रहा हूँ ना कि आप लोग कनेक्ट करवाएं, कॉन्ट्रैक्टर बने जो कि राइट। सेल, डेमोस बुक अपॉइंटमेंट बुक करें। और ये है कि अगर आपको फिर वो क्लोज नहीं हो रही तो वो फिर हम आपकी उसमें हेल्प करें, क्योंकि हम एज ए फेस बनेंगे। जो मेन यूएस के जो क्लाइंट होता है ना, उसका मेन इशू होता है, आप जितना मर्जी आप चलो ठीक है उसको अपॉइंटमेंट कर लो, लेकिन सेल की बारी होती है तो वो ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। वो तैमूर भाई हमारा फेस आ जाएगा, कंपनी का फेस आ जाएगा। और एक आप और चीज, मैं वही कहूंगा, एक और चीज आपकी, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, कि अगर आप एक बिजनेस में है ना, इट डजंट मीन कि आपने वही बिजनेस करना है, राइट। अगर मैं AI का बिजनेस में हूँ, अगर मुझे जैसे मुझे कल अपॉर्चुनिटी मिली, somebody called me लाइक, हे मेरा ये गैस स्टेशन की कंपनी है, मैं गैस स्टेशन ओपन करता हूँ, मैं तुम्हें उस पे, मैंने 3-4 दोस्तों को आज सुबह फोन करके डन भी कर लिया कि ठीक है यार, हम इनके साथ, जहां से आपको मिलता है पैसा, यू 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 कैन अर्न इट। प्रॉपर पे जिसको बिजनेस कंसल्टेशन चाहिए, बिजनेस कंसल्टेशन के लिए, लेकिन स्किल्स के लिए भी ना हम एक बना रहे हैं प्लेटफॉर्म।
वहाँ पे हम राइट। आपको सिखा देंगे, ठीक है? और ये वीडियो सारी हम यूट्यूब पे भी डाला करेंगे, ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस हो गई है, आप जाके उधर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी कमेंट पढ़ लेंगे आपका। ठीक है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है तैमूर भाई, अब एंड ठीक करते है, हैं। थैंक यू। इट वाज़ नाइस टू टॉक टू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड वन। बाय बाय। या सेम हियर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।